प्रमुख फसलों में से एक है, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती आती है धान में लगने वाले रोगों और कीटों की। अक्सर किसान भाई सही समय पर रोग की पहचान नहीं कर पाते और गलत दवाइयों पर खर्चा कर देते हैं, जिससे लागत भी बढ़ती है और पैदावार भी घट जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको धान में लगने वाले सभी मुख्य रोगों और कीटों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम जानेंगे कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी सही पहचान क्या है और उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई और कौन सी खाद का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना है। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें। धान की फसल में अधिकतर रोग 50 से 75 दिन के बीच में ही लगते हैं। कुछ जगहों पर यह समय 50 से 80 दिन का भी होता है। यह वो सबसे नाजुक समय है जब हमारी फसल गबोट अवस्था में होती है और बालियां निकलने की तैयारी करती है। इसी समय रोगों और कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर हमने इस समय को बचा लिया तो समझिए धान की बम्पर पैदावार पक्की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके धान के सभी दुश्मनों को पहचानते हैं और उनके सफाई का उपाय जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन रोगों की जो फंगस या फफूंद के कारण फैलते हैं। 1. शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट किसानों के बीच सबसे आम और खतरनाक रोगों में से एक है शीत ब्लाइट। इस रोग की शुरुआत पौधे के तने पर पानी की सतह के ठीक ऊपर से होती है। यहां आपको हरे भूरे रंग के अंडाकार धब्बे दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये धब्बे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आपस में मिलकर सांप की केंचुली जैसे बड़े बड़े निशान बना लेते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा कमजोर होकर गिर जाता है, जिससे दानों में भराव नहीं हो पाता। यह रोग अधिक नमी, गर्मी और जब खेत में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है तब तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए शुरुआती लक्षण दिखने पर आप हेक्साकोनाजोल 5% एसएससी की 400 मिली मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा है तो आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% पर्ल पल्स, डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एसएससी की 200 मिली मात्रा प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 250% डब्ल्यूजी की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ भी बहुत शानदार परिणाम देती है। 2. ब्लास्ट या झोंका रोग। ब्लास्ट धान का दूसरा बड़ा दुश्मन है। ब्लास्ट, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं, यह 3 तरह से वे हमला करता है: पत्तियों पर, तने की गांठों पर और बाली की गर्दन पर। सबसे पहले बात करते हैं पत्ती ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट की। इसकी शुरुआत पत्तियों पर छोटे छोटे नीले हरे रंग के धब्बों से होती है। बाद में ये धब्बे बड़े होकर आंख या नाव का आकार ले लेते हैं। इन धब्बों का बीच का हिस्सा राख के रंग का और किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाती है और वह कमजोर हो जाता है। दूसरा है गांठ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट। इसमें तने की गांठें काली होकर सड़ जाती हैं और पौधा हवा चलने पर वहीं से टूटकर गिर जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक है गर्दन तोड़ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। इसमें बाली की गर्दन वाली जगह काली होकर सड़ जाती है और पूरी तरह कमजोर हो जाती है। इससे बालियों तक भोजन और पानी नहीं पहुंचता, जिसके कारण बालियों में दाना नहीं भरता और वे खाली रहकर सफेद हो जाती हैं। ऐसी बालियां